हेलो बच्चों। चले बच्चों, अपन देखिए आज 29 जनवरी का अपन पेपर देख रहे हैं और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। ये बच्चों ने हमें क्वेश्चंस बताए हैं, उसके बेहाफ पर हमने इसके सॉल्यूशन और आंसर दिए हैं। ठीक है, तो जो बच्चों की मेमोरी से बने हुए क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी बेस्ड भी पूछे गए हैं। तो चले बच्चों, अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये आया है, यहां पर देखिए कि पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है तो बेटा देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं बी आर यहां से निकाल रहा हूं, एक बी आर यहां से, बी आर यहां से और बी आर यहां से। तो आपको पता है आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये हाईली रेजोनेंस कर रहा है। इसके बाद में ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो है आंसर बेटा अपना फर्स्ट। ठीक है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है क्योंकि यहाँ पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी और इसमें वही है। लेकिन मिथाइल का अगर इनको देखा जाता तो स्टेबिलिटी के अगर ऑर्डर में बात करते तो 1 फिर 3 फिर 2 और फिर 4 होता। बोला बेटा क्लियर है? 1 3 2 4 इज द स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का एक ऑर्डर होता। तो यहाँ पर ये आंसर फर्स्ट आ जाएगा। चलिए देखिए, आंसर फर्स्ट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन हेक्स 1 इन 4 आयन। देखिए बेटा हेक्स 1 इन 4 आयन, पहले तो हमें हेक्स 1 इन 4 आयन बनाना है और उसके बाद उसके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने होते हैं। आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, और अगर एक पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें बेटा देखो इन भी दिया हुआ, मतलब डबल बॉन्ड और एक आयन ट्रिपल बॉन्ड। तो चले बेटा हम इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर फर्स्ट है। देखिए यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 सिग्मा 5, ये 2 पाई, 1 पाई और 2 पाई। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने सिग्मा है बेटा इसमें? 13। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा है और 2 पाई और 1 पाई 3 पाई है। तो अपना आंसर आएगा बेटा यहां पर देख लीजिए फर्स्ट 13 सिग्मा और 3 पाई, ना कि 14 3 3 14 14 13, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर जो है हेक्स 1 इन 4 आयन की अपन को दी गई है, और हेक्स 1 इन 4 आयन की जो स्ट्रक्चर है ये अपन के पास बनी गई है क्योंकि बेटा 1 2 3 4 5 और 6, तो हेक्स 1 इन 4 आयन ये अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी। चले बच्चा हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12 विच डू नॉट गिव बेयर्स रिएजेंट। अब बेटा देखिए टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट वो देते हैं जिनके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये बेयर्स रिएजेंट देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि अगर वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देती है तो वो सैचुरेटेड जो है एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाती है। इसीलिए आपको पहले ये पता करना है कि इसका DU कितना है। पहले DU की कैलकुलेशन करते हैं, अगर DU कितनी आएगी, अगर DU 4 आती है तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा क्योंकि बेंजीन के अंदर ऑलरेडी DU 4 होती है, और बेंजीन जो है बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। तो चलिए बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनाते हैं और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बेंजीनॉइड देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर DU 4 ही है, देखो DU 4 आई है, DU कितना है 4, और 4 DU के कारण टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कोई भी नहीं देगा, क्योंकि देखो बेटा बेंजीन ये देखो इसके 8 आइसोमर्स बन गए हैं। कितने आइसोमर्स बन गए हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर्स में भी कहीं पर भी
बेंजीन को छोड़कर कोई भी अनसैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि प्रोपाइल सैचुरेटेड फॉर्म में है, ये सारे सैचुरेटेड फॉर्म में है, और बेंजीन का DU खुद का ऑलरेडी 4 होता है। तो आपको पता है कि जब DU 4 है तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए आंसर इसका 0 होगा बेटा। क्या आंसर होगा? 0। जो ऑप्शन में आएगा वो 0 ऑप्शन आएगा इसका, ये 0 ऑप्शन इसमें बनेगा। बोला बच्चों, क्लियर है? कोई भी बेयर्स रिएजेंट नहीं देते। आपने देख लिया 8 आइसोमर्स बने, और 8 आइसोमर्स में भी कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यानी आउटर में कहीं पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देगा, यानी बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन होता है ना। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। और बेयर्स रिएजेंट कैसा होता है? कैसा होता है बोलो? पिंक कलर का होता है और कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। बोला बेटा, क्लियर है? तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देते, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एन असेंशियल अमीनो एसिड। देखिए बेटा, असेंशियल, या हमने देखे हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिन्हें हम डाइट के थ्रू लेते हैं, और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, हमें उनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है। और जब हम एसेंशियल की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास TT हॉल में BIP, ये हमारे पास एक टिक होती है, ठीक है। तो देखिए लाइसिन भी होती है, बैलिन भी होती है, थ्रियोनिन भी होती है, ग्लाइसिन नहीं है। लाइसिन, बैलिन, थ्रियोनिन और ग्लाइसिन यहाँ पर दिखता नहीं है, तो आंसर आएगा ABC। तीनों ही असेंशियल अमीनो एसिड हैं। कैसे हैं? असेंशियल अमीनो एसिड हैं। T मिल गया, V मिल गया और L मिल गया, तो कुल मिला के थ्रियोनिन और बैलिन और लाइसिन, ठीक है। तो ABC इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, डिफिकल्ट लेवल इसका बहुत इजी है, तो आप आराम से इसको कर लोगे, कर लिया होगा। आंसर ABC तीनों मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फिनॉल टू रिएक्ट विद HBr। देखो बेटा, HBr से जब मैं इसकी HBr से रिएक्शन कराता हूं तो HBr में ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा, और यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल प्लस CH3Br मिल जाएगा। फिनॉल प्लस CH3Br यहां मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और मिथेनॉल बनेगा। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है, मिथेनॉल, और ये बॉन्ड 2 है, पहले 2 OH आ जाएंगे, फिर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें जो फिनॉल पूछा है, ये फिनॉल हमारे को जो देगा वो फर्स्ट वाला देगा। कौन देगा बेटा? फिनॉल प्लस CH3Br इज द फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। ऑक्सीजन, फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा साथ साथ में रहता है। फिनाइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमेशा कैसा रहता है? साथ साथ में रहता है। ये आसानी से ब्रेकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस करता है। और हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर इस वाले बॉन्ड के बारे में, तो ये बॉन्ड बेंजाइल है, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ब्रेक बेटा ये यहां से हो जाएगा। बोला, क्लियर है? तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड प्लस मिथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है, प्लस मिथेनॉल। चलिए बच्चों, तो आंसर फर्स्ट मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेटाजाइलिन रिएक्ट विद HNO3 H2SO4 एंड फर्दर ऑक्सीडाइज गिव्स 4-नाइट्रोबेंजीन 1,3-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। एक स्टेटमेंट ये दिया है। सेकंड दिया है CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग। तो चलिए बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेटाजाइलिन, अगर ये मेटाजाइलिन की रिएक्शन कराई जाए तो बेटा अगर मैं HNO2 प्लस H2SO4 नाइट्रेशन के बारे में बात करूं तो आपने पढ़ा है कि ये NO2 प्लस बनाता है।
क्या बनाता है, NO2 प्लस बनाता है। बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है। अब NO2 प्लस जो है अगर मैं इस पर अटैक कराता हूं तो अटैक कराने के बाद बेटा मिथाइल जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो एक ऑर्थो पोजीशन तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीनों में यहां ये अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां स्टेरिक इंडेंस होगी, इसीलिए NO2 को प्रेफर अपन या तो यहां लगाएं या यहां लगाएं। तो मैंने बेटा ये यहां लगा दिया, इसके लिए ये ऑर्थो है, इसके लिए पैरा है। फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको पता है KMnO4 वगैरह के KMnO4 से मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा, और KMnO4 जब ऑक्सीडेशन करेगा बच्चों तो यहां पर आप COOH और NO2 ये प्रोडक्ट बनेगा। बोला बेटा क्लियर है, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन कराने के बाद COH, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो होते हैं आपको याद हो एक्टिव बेंजाइल ग्रुप होता है, तो एक्टिव बेंजाइल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां मैंने फर्दर ऑक्सीडेशन, ये बोल भी रहा है कि फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर ये प्रोडक्ट बनता है, तो ये प्रोडक्ट सही है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। अब आप इसमें देखिए CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यस CH3 ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये है। तो देखिए बेटा इसका स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये आंसर फर्स्ट आ जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई खास इसमें दिमाग नहीं लगाना था। बोलो बच्चों क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हैज थिन लेयर ऑफ लिक्विड एज अ मीडियम, है ना। तो पार्टीशन जो होता है क्रोमेटोग्राफी हैज थिन लेयर ऑफ लिक्विड एज मीडियम, बिल्कुल सही बात है, लिक्विड उसके अंदर मीडियम होता ही है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी हैज पेपर हैज अ मीडियम, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इसके क्या होंगे बेटा, करेक्ट होंगे। समझ में आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ये आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.3 बेंजाइल एसीटोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 10.6 ग्राम बेंजाल्डिहाइड यूजिंग एसीटोन एज ए अदर रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड ऑफ बेंजल एसीटोन। अब देखिए बेटा बेंजल एसीटोन जो बनाया है, बेंजल एसीटोन होता क्या है, बेंजल एसीटोन होता है PH C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3, ये बेंजल एसीटोन होता है। इस बेंजल एसीटोन को जब हम बनाते हैं तो आपको पता याद हो तो क्रॉस एल्डोल कराते हैं। कौन सी रिएक्शन कराते हैं, क्रॉस एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल की रिएक्शन होती है बेंजल्डिहाइड और एसीटोन के साथ, तो ये बेंजल बन गया बेटा, है ना। देखिए ये PaCH3 बेंजल एसीटोन क्रॉस एल्डोल। अब देखिए ध्यान से, इसका मोलर मास बेंजल्डिहाइड का 106 ग्राम होता है, ठीक है, और मोलर मास बेंजल एसीटोन का 146 ग्राम पर मोल होता है। तो मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड निकालेंगे तो 0.1 मोल निकलेगा, कितना, 1.1 मोल। अब 0.1 मोल बेंजल्डिहाइड किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 मोल ऑफ बेंजल एसीटोन के, ये बेंजल एसीटोन है। बोलो बच्चों क्लियर है। तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है तो 0.1 ग्राम 146 के लिए कितना होगा, 14.6 ग्राम होगा। तो परसेंट यील्ड क्या होगी, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है 7.3 जो आपको गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 14.6 है, इनटू 100 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 50%। कितना आएगा बेटा, 50%। तो देखिए आंसर इज 50%, मतलब थर्ड आंसर इसका बन जाएगा। तो बहुत सिंपल था, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन थे बेटा। आई होप कि आपके पेपर्स अच्छे गए होंगे। तो इस तरीके से हमने जो पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया है, ठीक है बच्चों।